अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरों का। देहरादून में थोक मंडी में भले ही सब्जी के दाम कम हो, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। महंगाई के कारण आमजन को सब्जी खरीदने में भी पसीने छूट रहे हैं। महंगाई के कारण टमाटर लाल हो रहा है तो प्याज भी आंसू निकाल रहा है। देहरादून बलवीर रोड की पॉस कॉलोनी में एक पवित्र रिश्ते का कत्ल हुआ है। पिता भाई सब आदित्य से परेशान थे, लेकिन मां बबीता ने कभी उसे अपने से दूर नहीं किया। लेकिन इसी बेटे ने रात के अंधेरे में सोते हुए उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जज कॉलोनी के भागीरथी एनक्लेव में इस वारदात के बारे में जिसने सुना वह सहम गया। चारधाम यात्रा में देश से दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह ने इस बार 56 लाख से अधिक का नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा के इतिहास में चारधाम समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना है। बाबा केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 19.61 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। ऑपरेशन सिलक्यारा के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर नीरज खेरवाल को नोडल अफसर बनाया है। अमेरिकी मशीन भी ड्रिलिंग के दौरान बंद होने से अब ऑपरेशन में जुटे विशेषज्ञ अन्य विकल्पों पर मंथन कर रहे हैं। देहरादून में लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत शिक्षकों का वेतन रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश से प्रदेश भर के शिक्षकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि उनके पदोन्नति और वरिष्ठता को विभाग उलझाए हुए है। प्रदेश के प्रभारी प्रधानाचार्य के प्रभार छोड़ने से विद्यालय में व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। स्कूल से शिक्षा निदेशालय को जाने वाली विभिन्न सूचनाएं बंद हो जाएंगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि लोग जिए या मरे, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को कोई फिक्र नहीं है। डेंगू बुखार और अन्य बीमारियों से प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार बेपरवाह बनी हुई है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में नई पेंशन स्कीम के तहत हुए घोटाले में 2 आरोपी आपको बता दें असिस्टेंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसे 1 महीने में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर समेत पूरे यूपी में महिलाएं खरना का पर्व मना रही हैं। उन्होंने शाम को सज धज कर छठ घाट पर जाकर वेदियों के समीप दीप जलाया, भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा की। उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत हुई। यूपीएसटीएफ ने नागालैंड प्रांत के दीमापुर से कूट रक्षित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनवाकर असलाह लेने वाले जालसाज ब्रजेश कुमार वर्मा उर्फ टिल्लू को गिरफ्तार किया है। वो लोगों पर रोब गांठने के लिए अपनी गाड़ी पर अवैध रूप से विधायक का सचिवालय पास लगाकर घूमता था। लखनऊ के सादतगंज थाने में तैनात सिपाही के कमरे से लापता किशोरी के मिलने के बाद तालकटोरा थाने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि साथ में सोई बेटी को गायब होने पर खोजबीन की तो वह मोहल्ले में किराए पर रह रहे सिपाही के घर में मिली। ये सिपाही काफी दिनों से बेटी को बहला फुसला रहा था, विरोध पर धक्का देकर भगा देता था। आगरा महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा। आगरा महिलाएं खौफजदा हैं। 8 दिनों में महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक घटनाएं महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए तमाम कदमों, योजनाओं और दावों की पोल खोल रही हैं। नया मामला एक महिला वकील का प्रकाश में आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। भाजपा ने आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक की है। इसमें वोटर चेतना महाअभियान को लेकर सभी पार्टी पदाधिकारी, सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया है। वाराणसी में आदमपुर थाना क्षेत्र के राजघाट इलाके में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टकराते ही ऑटो पलट गया और सवारियां उसके नीचे दब गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास से जुटे लोगों ने ऑटो में फंसी सवारियों को बाहर निकाला। अमेठी में अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी आग की चिंगारी से 2 लोगों के छप्पर में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के कैमा गांव का है पूरा मामला।
चंदौली में युवक का नहर में 100 मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गांव के युवक के साथ ही मृतक शराब पीने गया था। परिजनों ने गांव के ही 4 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस 100 को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। सदर कोतवाली के जमुनीपुर बनवा गांव का है पूरा मामला। अम्बेडकर नगर में जमीन विवाद में हुई मारपीट, 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। कोहरे की वजह से अभी से रेलवे ने अपनी ट्रेनें निरस्त करना शुरू कर दिया। उत्तर रेलवे की सूची में 25 ट्रेनों को 1 दिसंबर से 1 मार्च तक के लिए निरस्त कर दिया गया है, जबकि 14 ट्रेन इसके अतिरिक्त अलग अलग तारीख में निरस्त होंगी। इसकी वजह से करीब 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। आगरा के नगर निगम को अगले 15 दिन में संजय प्लेस में नाइट फूड बाजार के लिए वेंडर ढूंढने हैं। इसके लिए आज आपको बता दें कमिश्नर ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया है। नाइट बाजार के आसपास क्षेत्र में सौंदर्यीकरण, बेंच, साइनेज बोर्ड लाने के निर्देश दिए गए हैं। सदर में नाइट बाजार के लिए अधिकारियों द्वारा और समय मांगने पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सीएम योगी के निर्देश पर 15 नवंबर से 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से न सिर्फ नगरीय निकायों में सरकारी योजनाओं, सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार होगा। सरकार ने लखनऊ के 3 अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इन अस्पतालों के ब्लड बैंकों की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। शैक्षिक रूप से अति पिछड़ा एटा में पिछले 50 सालों से शिक्षा की अलग जगाने वाली संस्था स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्रसार समिति एटा के लिए स्वर्ण जयंती समारोह अतुल्य भारत का आयोजन किया गया। आपको बता दें सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीटी रोड एटा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलीगढ़ पुलिस लाइन में शराब पीकर उपद्रव करने वाले हेड कांस्टेबल को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। आरोपी सिपाही की तैनाती पुलिस लाइन में की थी और उसने शराब पीकर पुलिस लाइन में जमकर उपद्रव किया था। अधिकारियों के समझाने पर भी वह शांत नहीं हुआ था। प्रयागराज माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और उसके 2 सालों आपको बता दें सालों को हटवा ग्राम प्रधान हिस्ट्री सीटर शिवली समेत 7 लोगों पर 50 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने और बेचने का मुकदमा लिखवाया गया। संपत्ति की देखभाल करने वाले कर्मचारी ने पूरा मुफ्ती थाने में लिखवाई है रिपोर्ट और कहा है कि अमेरिका में रह रहे जमीन के मालिक ने विक्रय पत्र पर कहीं दस्तखत नहीं किए। माफिया अतीक अहमद का खास गुरगांव और ई ऑन बिरयानी का ओनर नफीस बिरयानी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुए क्रेटा कार नफीस की थी। विवेचना में उसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में उसके बाद से नफीस फरार चल रहा है। लखनऊ से दिल्ली वाया कानपुर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस 16 से 18 नवंबर के बीच रोजाना 2 घंटे से अधिक देरी से आ रही है। यात्रियों को तय समय पर गंतव्य तक न पहुंचा पाने पर IRCTC को 6400 से ज्यादा यात्रियों को 16.87 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा। कानपुर के जाजमऊ पुल पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया है। इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो तेज रफ्तार डंपर चालक ने पहले तो टक्कर मारी, फिर इसके बाद भागने के चक्कर में कुचल दिया। भीड़ देखकर आरोपी डंपर चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंची जाजमऊ पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के बाद परिजनों को जानकारी दी। कानपुर के शास्त्री नगर वार्ड स्थित नहरिया रोड पर स्थित सार्वजनिक शौचालय को बिल्डर ने तोड़ दिया था। इसको लेकर मलिन बस्ती के लोग पिछले 4 महीने से आंदोलनरत हैं। नगर निगम शौचालय में बनाने की फाइल बनने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका है। इससे बस्ती के 1000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। कानपुर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। दोनों के खिलाफ कोर्ट में चल रहा कई बिंदुओं पर कार्रवाई को रोकने के लिए उनके अधिवक्ता ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सिर्फ CDR मामले में दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। कानपुर में भारत 65% आबादी वाला युवा देश है। युवा देश की सीमा पर
हो या राजनीति, वह किसी भी स्थिति में राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। वह अकेले ही 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर दिखाएगा। और एक फफूंद कस्बा स्थित श्री राम कुमार भारतीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को 566 स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस दौरान छात्र छात्राएं स्मार्टफोन पाकर काफी खुश नजर आए। श्री राम कुमार भारतीय महाविद्यालय में शनिवार को 566 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। एटा के थाना जेथरा पुलिस ने ग्राम बहंगो में निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास से लूटी गई सोलर प्लेटों की घटना में वांछित चल रहे 25,000 के नामिया अभियुक्त को अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। रायबरेली में अवैध पटाखा विस्फोट मामले में पुलिस ने की है कार्रवाई। 10 नवंबर को हुआ था हादसा। पिछले 4 आपको बता दें जिसमें 4 बच्चे घायल हुए थे। 2 बच्चों की ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालिका को गिरफ्तार किया था। अवैध पटाखे के मामले में संचालिका को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में सूर्य की उपासना का महापर्व छठ अलीगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। चांद आपको बता दें 4 दिवसीय महापर्व को मनाने के लिए शहर के बदरबाग इलाके में कृत्रिम तालाब बनाया गया, जहां पर व्रती महिलाएं कमर तक पानी में खड़ी होकर भगवान भास्कर को अर्घ देती नजर आई। उनसे परिवार के लिए मंगल की कामना की। उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग गड्ढायुक्त सड़कों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। इसके साथ ही विभागीय अनियमितताएं भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। ऐसे में यूपी के पीलीभीत में ठेकेदार की कार्यस्थलियों ने एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पीलीभीत में डीएम आवास के सामने सवारियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान एक अधेड़ महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लंबा जाम भी लग गया। शहर कोतवाली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। अमेठी में 3 दिन पहले निमंत्रण के लिए घर से निकले अधेड़ का 100 गांव के बाहर कुएं में मिला है। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने की आत्महत्या। मायके जाने से पहले हुआ था पति पत्नी में विवाद। संदिग्ध परिस्थितियों में 100 लड़का मिला है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर पथरा का है पूरा मामला। बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजकुमार सागवान ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी मिल चालू हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। सरकार जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करे और जल्द ही बकाया भुगतान देने का काम करे, अन्यथा आने वाले चुनाव में प्रदेश के किसान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा 20 और 21 तारीख की रात को शुरू होगी। इसमें महज 2 दिन का समय बचा है, लेकिन परिक्रमा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर मार्ग खराब है। मार्ग के कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं। सीमेंट की सड़क पर गिट्टियां उभर आई हैं। नाली टूट जाने के कारण मार्गों पर पानी भर गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुकी आस्था के इस महापर्व में लखनऊ में करीब 15 लाख लोग शामिल हुए। पूर्वांचल और बिहार से संबंध रखने वाला हर परिवार इस त्योहार में शामिल हुआ। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसको ग्लोबल त्योहार बता रहे हैं। लखनऊ में खड़े एक डीसीएम में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कुछ देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग बुझाने तक डीसीएम जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। लखनऊ में बंद कमरे में युवती का शव मिला है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। शिनाख्त करने के बाद परिजनों को सूचना दी गई और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। स्थानीय लोगों ने युवती की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। घटना कृष्णानगर थाना क्षेत्र के दामोदर नगर की है। सीतापुर में गाली गलौज का विरोध करने पर 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने। अधेड़ को बंधक बनाकर पिटाई का आरोप भी लगा है। बचाने के परिजनों को बेरहमी से पीटा गया। 6 लोग जख्मी हुए हैं। पीड़ित परिवार द्वारा थाने में दी गई है तहरीर। भाजपा सभासद सहित परिजनों पर लगा है मारपीट का आरोप। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। एसटीएफ ने किया है राशिद कालिया का एनकाउंटर। मेडिकल कॉलेज में किया गया मृत घोषित। राशिद कालिया पर था 1 लाख रुपए का इनाम। कानपुर के पिंटू सेंगर हत्याकांड में थी तलाश।
बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के मुड़िया 87 गांव में बीते दिनों हुई मारपीट में प्रधान पर मुकदमा दर्ज होने पर प्रधान संगठन ने क्षेत्राधिकारी बिसौली को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरणा स्रोत अशोक सिंघल को कारसेवकपुरम में उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर स्मरण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि स्वर्गीय अशोक सिंघल का जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायक है। अयोध्या में 18 माह के संघर्ष के बाद तदर्थ शिक्षकों पर सेवा समिति की तलवार लटकी है। अयोध्या में जिले के करीब 8 माध्यमिक विद्यालयों में तैनात 160 तदर्थ शिक्षक माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी सेवा समाप्ति आदेश की चपेट में आए हैं। आदेश के बाद 18 माह से वेतन विहीन इन तदर्थ शिक्षकों का जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है। बीजेपी ने लखनऊ में वोटर चेतना अभियान को लेकर गुरुवार को बड़ी बैठक की थी। इसमें अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित सभी विधायक सांसदों की मौजूदगी रही। वोटर चेतना अभियान प्रमुख और आईटी सेल सोशल मीडिया कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 15% से अधिक महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में हैं। विकसित देशों में 50 से 60 वर्ष की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा होता है, जबकि अपने देश में 30 से 50 वर्ष की औसत उम्र में महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो रही हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा SGPGI में चल रहे इंटरनेशनल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड एस्थेटिक सर्जरी में एक्सपर्ट्स ने किया। यूपी में ISIS की जड़ें जमाने के लिए वजीहुद्दीन MU में पैठ बना रहा था। ATS सूत्रों के मुताबिक वही ISIS का मुख्य आतंकी निकला, जो ISIS के लिए OGW के तौर पर काम करके आतंकी तैयार कर रहा था, जिससे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल, धर्माचार्य और राजनेताओं को निशाना बना सके। लखनऊ के चिनार थाना क्षेत्र में पड़ोसी के कुत्ते ने मासूम के पैर पर काट लिया। उसकी चीख पुकार सुन आसपास के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने कुत्ते से बच्चे को बचाकर पास के अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसको घर भेज दिया गया। दूसरी तरफ परिजनों ने कुत्ते के मालिक से शिकायत की तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। यूपी में स्लॉटर हाउस बंद होने से केंद्र ने नाराजगी जताई है। केंद्र ने बिना नोटिस दिए 6 से ज्यादा स्लॉटर हाउस के बंद करने के मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हाल ही में स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया था। उन स्लॉटर हाउस का मानक ठीक था। कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी को VIP रोड से जोड़ने के लिए टेपको के पास से ही गंगा पर पुल बनेगा। यह पुल ट्रैफिक लोड को देखते हुए सिर्फ 4 लेन का बनेगा। पहले सरसैया घाट से इसे बनाया जाना था, लेकिन वाहनों की भारी लोड को ध्यान में रखते हुए इस विकल्प को खारिज किया गया। अम्बेडकर नगर में पराली जलाने को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। पराली को लेकर लापरवाही बरतने वाले लेखपाल को डीएम के निर्देश पर SDM आलापुर ने निलंबित कर दिया है। साथ ही खेत में पराली जलाने वाले 6 किसानों पर जहांगीरगंज, राजे सुल्तानपुर और इब्राहिमपुर व बसखारी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अम्बेडकर नगर में यात्रियों को गंतव्य तक जाने में कोई समस्या न हो, इसके लिए लगातार परिवहन निगम अम्बेडकर, आपको बता दें, अकबरपुर डिपो में सरकारी बसें शामिल कर रहा है। अब निगम यात्रियों को सुविधा देने के लिए 25 अनुबंधित बसों को अकबरपुर डिपो में शामिल करेगा। इसके लिए अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। उन्नाव में छठ महापर्व का शुभारंभ बीते नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। खरना का कार्यक्रम हुआ। इसमें छठी मैया को आवाहन कर पूजा पाठ की गई। इसके लिए घरों में जोर शोर से तैयारियां भी की गई थी। अयोध्या पुलिस ने रुदौली क्षेत्र से लापता 3 बच्चों को लखनऊ से बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के नगर के मोहल्ला ख्वाजा हाल निवासी अब्दुल्ला उर्फ मोहम्मद 12 व मोहम्मद दिलकश 13 सहित 3 बच्चे घर से खेलने निकले थे, जो देर शाम तक घर वापस नहीं आए।